नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबको एक बहुत अच्छी वन औषधि के कल्प से अवगत कराने जा रहा हूँ। आपने कल्पों के बारे में तो सुना ही होगा, यद्यपि नहीं सुना है तो कल्प 52 प्रकार के हैं, जैसे मालकांगनी कल्प, अश्वगंधा कल्प, भृंगराज कल्प, श्वेत आर्क कल्प इत्यादि ऐसे कल्प हैं। उनमें मुख्यतः जो वनस्पति से होने वाले कल्प हैं उनमें एक कल्प है भृंगराज कल्प, जो कि बड़ा दिव्य कल्प माना जाता है। मैंने भृंगराज कल्प के विषय में एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, मगर आज मैं आपको सविस्तार से ये बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप भृंगराज कौन सा काम में लेते हैं और कहाँ से लाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो औषधि आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम इसका दर्शन करें आप। ये भृंगराज कल्प है, बड़ी मेहनत से बनता है और इसको बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो हम ये समझेंगे कि भृंगराज कल्प के लिए भृंगराज कहाँ से लाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर मैं आपको इसके अंदर का एक मटेरियल दिखाऊंगा जिस प्रकार से बना होता है। दोस्तों, भृंगराज जो है सामान्य तौर पर जो हमारे खेतों में मिलता है वो होता है सफ़ेद फूल का भृंगराज। जो भृंगराज मैं काम में लेता हूँ वो भृंगराज होता है लाल डंडी का और कृष्ण फूल का। एक लाल डंडी और सफ़ेद फूल का भी काम में लेता हूँ, क्योंकि अभी मुख्यतः जो मैंने इस बरसात से पहले जो भृंगराज कल्प बनाया है, क्योंकि गर्मी थी उस टाइम भावनाएं अच्छी लगती है भृंगराज कल्प बनाने के लिए, तो भृंगराज मैंने माउंट आबू से मंगवाया है। माउंट आबू के नक्की लेक के आसपास में कृष्ण भृंगराज खूब मात्रा में मिलता है। यदि कोई जानकार व्यक्ति है तो वहां से काला भृंगराज आराम से एकत्रित कर सकता है। इतना होता है वहां पर कि आप एक गाड़ी भर के ला सकते हो, मेटाडोर छोटी वाली। तो मैं वहां से एकत्रित करवाता हूँ, वहीं धुलवाता हूँ। वहाँ से धुलवाने के बाद वहाँ मेरे परिचित हैं, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और वहीं पर ही इसको हम सुखवा देते हैं। जब ये वहाँ सूख जाता है छाया में, तो उसके बाद इसका बोरा भर के मैं यहाँ ले आता हूँ, और लाने के बाद उसको कूट पीस करके इसके अंदर मैं आंवले के रस की, कहा गया है 21 भावना इसके अंदर दी जाए। एक भावना देने में कम से भी कम 7 दिन का समय लग जाता है। अर्थात जो रस हम डालते हैं वो इसके अंदर जज्ब हो जाए, थोड़ा सा सूख जाए, गीलापन तो रहता है, फिर डालते जाएं, ऐसे सुखाएं। उसके बाद 11वीं भावना में भृंगराज के रस की डालता हूँ दोस्तों। तब कहीं जाकर के जब ये चूर्ण पूर्णतया सूखता है 3-4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तब ये भृंगराज कल्प तैयार होता है। भृंगराज कल्प को शास्त्र में ऐसा कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति 6 मास तक नियम पूर्वक इसका सेवन करता है तो उसके जो श्वेत बाल हैं वो पुनः काले होने लगते हैं। दोस्तों, भृंगराज की जो खासियत है उसके बारे में कुछ बताता हूँ, फिर कल्प के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा भृंगराज के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। भृंगराज जो है हमारे रक्त को शुद्ध करने वाला है। भृंगराज हमारे पित्त को शांत करने वाला है, जबकि ये शीतल उष्ण प्रकृति का होकर के भी पित्त को शांत करता है। दोस्तों, लीवर अगर किसी का फैटी है, लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लीवर को कम करने में बहुत शानदार काम करता है। यदि किसी की पेट की इंटेस्टाइन के अंदर घाव हो गया हो, छाले हो गए हों, अल्सर हो गए हों, तो उनमें भी भृंगराज बड़ा अच्छा काम करता है। दोस्तों, भृंगराज कल्प बनाने के लिए आंवले का भी प्रयोग किया जाता है। आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है और स्किन को बहुत अच्छा बनाने के लिए आंवला और भृंगराज दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भृंगराज अत्युत्तम रक्त शोधक है। गुजरात में बहुत से वैद्य आज भी इसका सेवन करते हैं। वो लोग इसमें कहीं कहीं मुलेठी मिला लिया करते हैं, क्योंकि मुलेठी पित्त शामक है। क्योंकि गुजरात के लोग का जो है मीठा खाने का ज़्यादा शौक है, तो शुगर की बीमारी भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो लीवर है उसका सही तरीके से काम करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें भृंगराज अहम रोल निभाता है दोस्तों, और ये लीवर की महत्वपूर्ण दवा है। और भृंगराज कल्प जो है उसके बारे में आप सुन लें। भृंगराज कल्प के बारे में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में ये कहा गया है, जो व्यक्ति यदि इसका नियम पूर्वक 6 मास तक सेवन करता है तो उसके बाल जो श्वेत वर्ण के हो गए हैं उम्र से पहले, वो पुनः काले होने लगते हैं। मगर इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज का जो खान पान है, आज की जो दूषित वायु है, जलवायु है, जो हम यूरिया खाद का खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा शरीर बिगड़ता चला जा रहा है और हमारे शरीर के अंदर के पोषक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए मैं देखता हूँ आजकल 8-8, 9-9 वर्ष के बच्चों के सफ़ेद बाल आ रहे हैं। भाई, पहले तो 50-60 वर्ष से पहले सफ़ेद बाल आते ही नहीं थे। तो उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई समय से सोच रखा है,
कई समय से पहले से ही इसको बना के रख दिया है हमारे लिए। कितने दिव्य थे हमारे महापुरुष, हमारे महर्षि, जिनको ये याद था कि कली काल में, आने वाले भविष्य काल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी, तो उनके लिए उन्होंने रोगों के निदान के लिए पहले ही औषधियों का निर्माण करके रखा। उसी में से महत्वपूर्ण कल्प है भृंगराज कल्प। इसका सेवन करने से शरीर के अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। आप लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दुनिया भर की दवा खाते हैं। मैं देखता हूँ माता बहनें ऑनलाइन दुनिया भर की चीजें मंगाती है कि हमारा फैट कम हो जाए, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। भृंगराज कल्प का आप सेवन करिए, आपकी बॉडी डिटॉक्स होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। आप 1 महीने में अपनी बॉडी के अंदर फर्क देखेंगी। आपका शरीर जो है ऊर्जावान रहने लगेगा, एनर्जेटिक रहने लगेगा। जो शरीर थका थका महसूस होता है वो दूर होगा। दोस्तों, भृंगराज कल्प के बारे में महर्षि ने ऐसा भी लिखा है, यदि कोई व्यक्ति इसका नियम पूर्वक सेवन करता है तो वो युवा अवस्था को प्राप्त होने लगता है। अर्थात वली पलित बालों का पकना और चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां हैं, वली यानी झुर्रियां, पलित यानी जो बालों का पकना है, वो दूर हो जाता है और व्यक्ति पुनः युवा जैसा महसूस करने लगता है। आजकल तो क्या है कि हम सोचते हैं कि इन कल्प का सेवन करने से हम युवा हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति मुझसे प्रश्न भी करते हैं, क्या सर आप युवा हो गए क्या सर आपका कायाकल्प हो गया क्या? तो उन चीज़ों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब के लिए सर्वप्रथम तो हमको पंचकर्म करवाना आवश्यक है। शरीर का पंचकर्म करवाएं और 2 से 4 वेद्यों का निरीक्षण हो, उसमें हम पाणकुटी या पंचकुटी प्रवेश करके इन कल्पों का सेवन करें और उसमें नहाने तक का भी वर्जन है। तब कहीं जाकर के हमको ये जो महर्षि ने लिखा है कि हमारे शरीर में कायाकल्प होने लगता है, उसका फल हमको प्राप्त होता है। मगर इससे होने वाले जो फायदे हैं ये मैंने देखा है, कोरोना वायरस के कारण जिन माता बहनों के, जिन पुरुषों के बाल समय से पहले टूट के झड़ गए कोरोना वायरस के कारण, वो बाल भी इस चूर्ण पर मैंने प्रैक्टिकल किया है मेरे जीवन में। जिस भी व्यक्ति ने 2 महीने सेवन किया तो कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से जिनके बाल खिल गए थे वो बाल पुनः वापस आ गए। दोस्तों, मैं गंजेपन की नहीं कहता हूं, जिनके जेनेटिकली गंजापन है उनके बाल नहीं आते हैं। जिनकी जेनेटिकली गंजापन आ गया है या जिनके बाल झड़ गए जेनेटिकली, उनके बाल नहीं आते हैं। मगर जो स्वस्थ होकर के भी किसी कारणवश, किसी बीमारी के वश, जैसे एलोपेशिया एक बीमारी होती है, मैंने देखा सिर में चक्रे बन जाते हैं, एक जैसे गुच्छा बाल का कहीं से निकल गया हो, उस जगह पर भी बाल पुनः इस कल्प के सेवन से आने लगते हैं। ये मेरा अनुभूतपूर्ण प्रयोग है। दोस्तों, देखता हूं असमय से पूर्व जिनके बाल सफेद हो गए हैं वो बाल काले होने लगते हैं, या जिनके बाल झड़ रहे हैं, झड़ना नहीं रुक रहे हैं, या बालों की ग्रोथ कम हो गई है, यदि वो भृंगराज कल्प का नियम पूर्वक परहेज रखते हुए देखिए सेवन करते हैं तो वो बाल भी पुनः उनके सही से आने लगते हैं और ग्रोथ होने लगती है और बालों का सफेदपन खत्म होकर के काले बाल आने लगते हैं। हम आजकल क्या करते हैं, हमारे खान पान पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल का जो जीवनचर्या है, जो जीवन शैली है, फास्ट फूड खाने में सबसे अग्रसर है माता बहनें, यहाँ तक कि बच्चे भी, जबकि वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए, स्टमक के लिए सबसे बड़ा जहर है और अन्य व्याधियां वो हमारे शरीर में उत्पन्न कर देता है। मिर्च मसाले तीव्र खाते हैं। इन सब चीज़ों से बच करके यदि हम इन कल्पों का सेवन करते हैं और खटाई इत्यादि का सेवन ना करें कल्प के समय, तो यह हमको आशातीत लाभ प्रदान करता है। ऐसे मेरा जीवन का अनुभव है। भृंगराज के बारे में ऐसा कहा गया है, यदि इसकी पहचान करनी हो तो आप इसके पौधे को तोड़ें, चाहे वो सफ़ेद वाला हो चाहे काला हो। 2-4 पत्ती तोड़कर यदि आप हाथ पर मसलेंगे तो तत्क्षण कुछ ही 1 मिनट से भी पहले आपके हाथ की हथेली को काला कर देगा। तो समझिएगा ये भृंगराज है। कृष्ण भृंगराज थोड़ा दुर्लभ प्राप्य है। मैंने आपको स्थान का नाम भी बता दिया है, यदि आप समर्थ हो तो वहां से ले सकते हैं, यदि आप जानकार हैं तो। कृष्ण भृंगराज रासायनिक माना गया है, पारद इत्यादि कर्म में भी इसका बड़ा महत्व है। ढूंढते रहते हैं इसको कीमियागार, मगर हम औषधि प्रयोग में इसको लेते हैं। तो दोस्तों, ये भृंगराज है, इसका उपयोग बच्चे से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं। इसको खाने से काया निरोगी रहती है, खून साफ होता है, लीवर किडनी सही रहती है, उनके फंक्शन बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य करते हैं। क्योंकि KFT किडनी फंक्शन टेस्ट आप लोग करवाएंगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा इसको सेवन करने के बाद, और LFT लीवर फंक्शन टेस्ट भी आपको नॉर्मल मिलेगा। क्योंकि हमारी बॉडी का इंजन है लीवर। अगर लीवर सही रूप से काम करता है तो बॉडी बिल्कुल सही रूप से काम करती है। जिस दिन लीवर का फंक्शन गड़बड़ा जाता है तो हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन गड़बड़ा जाता है। तो भृंगराज लीवर के लिए अमृत तुल्य औषधि है, इंटेस्टाइन के घावों के लिए अमृत तुल्य औषधि है। दोस्तों, इसका सेवन करके
आप लोग लाभ उठाइए, घर पर भी बना सकते हैं। मैंने मेरे पूर्व वीडियो में बता रखा है। आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसी आपकी सो इच्छा है। तो एक बार आप दर्शन करें। ये जब बनता है तो इस प्रकार से ये मैं बनाता हूँ। ये 2 डब्बे जाने थे कहीं पर, तो मैंने पैकिंग कर रखी थी, तो सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले इस प्रकार से मैं पैक करके देता हूँ इनको। ये देखें आप, इस प्रकार से ये। तो भृंगराज का सेवन आप करें, भृंगराज कल्प का सेवन करें, स्वस्थ रहें। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि बुद्धि भी अति तीव्र हो जाती है। कल्प होते ही है, कल्प का मतलब है पूर्णतः शरीर को निरोगी बना देना, शरीर का कायाकल्प कर देना था, शरीर के अंदर के सब रोगों को नष्ट करके शरीर को ऊर्जावान बना देना। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये भृंगराज कल्प की जो महत्ता है शास्त्रों में लिखी है, बालों से संबंधित, बालों का गिरना, बालों का पकना, बालों का असमय से पहले सफेद हो जाना, उन सबको सही करने के लिए, लीवर किडनी को सही करने के लिए, आंतों के घाव को सही करने के लिए जो विधान बताया गया है, उससे मैंने आपको अवगत कराया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको एक बार प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।